नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल सोयाबीन की खेती के बारे में बता रहे थे। आज आप लोगों को हम मूंगफली की खेती के बारे में बताएंगे। मूंगफली खेती एक ऐसी खेती है जो कि बहुत ही अच्छी खेती होती है और बहुत ही लाभदायक खेती होती है और हर मौसम में यूज की जाती है खाने के लिए। मूंगफली कौन नहीं चाहेगा खाने के लिए, ये समझ लो। मूंगफली गरीबों का बादाम भी कही जाती है। तो आप लोगों को आज हम मूंगफली के बारे में बताएंगे। मूंगफली की खेती किस प्रकार से की जाती है और मूंगफली में वैज्ञानिक नाम क्या होता है, फैमिली क्या होती है, उत्पत्ति स्थान क्या होता है और गुणसूत्र संख्या क्या होती है, इसमें प्रोटीन कितनी होती है, इसमें तेल कितना होता है और वो सबसे अधिक विश्व में कहाँ उत्पादन की जाती है, भारत में कहाँ उत्पादन किया जाता है सबसे अधिक, इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं, इसमें खरपतवार लगता है तो कौन से खरपतवार के नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई प्रयोग करते हैं और आप लोगों को इसमें हम वैरायटी मतलब प्रजाति के बारे में बताएंगे, कौन कौन प्रजातियाँ इसमें उगानी चाहिए और आप लोगों को इस क्लास में मूंगफली से लेकर के सिंचाई कौन कौन सी अवस्थाओं में करनी चाहिए, ये सब बिंदु आप लोगों को हम इसी क्लास में बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को वैज्ञानिक नाम बता रहे हैं। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम होता है आर्केसिस हार्पोजियम और इसमें गुणसूत्र संख्या जो होती है, जो मतलब गुणसूत्र संख्या होती है वो 40 होती है। फैमिली लेगुमिनेसी होती है और इसमें उत्पत्ति स्थान ओरिजिन प्लेस जो होता है वो चाइना, उत्पत्ति स्थान का चाइना होता है। एक बात इसका मूंगफली का जो उत्पत्ति स्थान होता है वो कि ब्राज़ील होता है, चाइना नहीं होता, ब्राज़ील होता है इसका उत्पत्ति स्थान मूंगफली का। मूंगफली में तेल की मात्रा जो होती है 45 से 55 होती है, 45 से 55 होती है मूंगफली में तेल की मात्रा। प्रोटीन की मात्रा होती है 25%, किसी किताबों में 26% भी होता है, तो यहाँ 25 से 26 मान लीजिए आप लोग। फिर मूंगफली ग्राउंड नट के नाम से भी जानी जाती है। मूंगफली गरीबों के बादाम के नाम से भी मूंगफली जानी जाती है, जो कि हमने कहा था अभी कि आप लोग विश्व में सबसे ज़्यादा मूंगफली किस देश में उत्पादन की जाती है, तो सबसे ज़्यादा विश्व में उत्पादन करने वाला देश जो है कि मूंगफली का वो है चीन, मतलब चाइना। भारत में अगर यहाँ बात कर लें कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो कर्नाटक में होता है। सबसे अधिक भारत में कर्नाटक में मूंगफली का उत्पादन अधिक होता है। मूंगफली क्या कहते हैं? फिर मूंगफली स्वपरागित पौधा होता है, स्वयं द्वारा अपने आप से परागित हो जाता है। उसके जो नर मादा भाग होते हैं पौधे में वो सब प्रभावित हो जाता है। मूंगफली आगे चलते हैं। मूंगफली के जो फल होता है, मूंगफली के जो दाने होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? लोमेटियम की प्रकार के होते हैं, मतलब लोमेटियम प्रकार के इसके दाने जो होते हैं, फल होता है वो लोमेटियम प्रकार का होता है। सिंचाई की अवस्था मैंने बात की थी कि सिंचाई की अवस्था किस किस समय सिंचाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले पुष्पावस्था जो होती है उसमें सिंचाई करनी चाहिए, तो उसकी अधिकालीन अवस्था में करनी चाहिए। फिर फली बनती है, जो फली बनती है उस समय सिंचाई करनी चाहिए। इसकी फली बनने के लिए जब फली बनना चालू हो जाती है तो सिंचाई करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इस समय जब सिंचाई करोगे तो जब फली बनना चालू हो जाएगी तो उसमें सिंचाई में जल की मात्रा अधिक होगी, तो उसमें अच्छी प्रकार से फली फूल के आते जाती है। ठीक कहते हैं मूंगफली में अधोभूम अंकुरण पाया जाता है। मूंगफली में अंकुरण कौन सा मतलब पाया जाता है? अंकुरण कौन सा मतलब जमाव में जैसे अंकुरण कौन सा पाया जाता है? तो अधोभूमि अंकुरण पाया जाता है। अंकुरण के बारे में हम जब आगे क्लास बताएंगे तो आप लोगों को कितने प्रकार का अंकुरण होता है ये सब बताएंगे। ठीक, इसमें शुष्क अवस्था नहीं पाई जाती है। मूंगफली में जो ऐसी है शुष्क अवस्था नहीं पाई जाती है। आप लोगों को हम आगे क्लास में भी बताएंगे शुष्क अवस्था कौन कौन फसलों में पाई जाती है, कौन कौन सी फसलों में नहीं पाई जाती है। यहाँ पे आप लोगों को एक एक फसल में बता रहे हैं क्योंकि हम इसमें मूंगफली पढ़ा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं मूंगफली में शुष्क अवस्था नहीं पाई जाती है। बीज दर मतलब सीड रेट, बीज दर कितनी होती है? मूंगफली दो प्रकार की उगाई जाती है, एक तो गुच्छेदार मूंगफली उगाई जाती है और दूसरी मूंगफली जो होती है फैलने वाली मूंगफली होती है। तो गुच्छेदार मूंगफली की बीज दर जो होती है वो कितनी होती है आप लोगों को बता दें, 90 से 100 किलोग्राम होती है प्रति हेक्टेयर। 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो गुच्छे वाली जो मूंगफली होती है वो उगाई जाती है। उसके बाद जो फैलने वाली मूंगफली की बीज दर होती है वो 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। फिर मूंगफली रबी ऋतु में भी उगाई जाती है। रबी ऋतु फसल मूंगफली जो उगाई जाती है उसकी बीज दर कितनी होती है? अधिकतर जो एग्जाम आप लोगों के होते हैं
तो इसमें ये प्रश्न ज़रूर आता है कि रबी ऋतु में मूंगफली की फसल उगाई जाती है, उसकी बीज दर क्या होती है। ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे कि मैंने फैलने वाली भी देखी, ये भी देखी, ये ऑप्शन। लेकिन रबी ऋतु में जो मूंगफली उगाई जाती है उसकी बीज दर जो अलग होती है, वो कहते हैं 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। इसे याद रखना, क्योंकि हर प्रश्न में, हर एग्जाम में पॉजिटिव पूछा जाता है। आगे चल के आप लोगों को बताते हैं कि बुवाई का समय। अगर बुवाई का समय करते हैं, इसकी बात करते हैं, बुवाई के समय किस समय बुवाई मूंगफली की जाती है, तो कहते हैं 20 जून से 15 जुलाई तक इसकी बुवाई करते हैं। अधिकतर करते हैं तो अभी से जुलाई भर करते रहते हैं, आखिरी जुलाई 30 जुलाई तक। लेकिन जो वैज्ञानिक विधि से अगर करते हैं तो 15 जून से और 20 जुलाई तक कर देना चाहिए। रबी ऋतु में जो बुवाई करते हैं वो कब करते हैं, तो कहते हैं अक्टूबर माह से चालू, 1 अक्टूबर से लेकर के लास्ट नवंबर तक इसकी बुवाई कर देनी चाहिए। मूंगफली में एक चीज़ लोगों ने देखी होगी कि मूंगफली जब खाते हो, मूंगफली कभी खरीदते हो, खाते हो, उसमें देखते हो कि भाई एक मूंगफली बहुत अच्छी, उसका जो मूंगफली का जो कि खोखला होता है बहुत ही अच्छा होता है, खोखला बहुत मोटा होता है, खोखला बहुत देखने में फ्रेश होता है, जैसे कि इसमें 2 दाने बहुत मोटे मोटे भरे होंगे। लेकिन उसे जब फोड़ते हो, खाते हो, तो उसमें देखते हो मूँगफली में दाने ही नहीं होते हैं। कभी कभी होते हैं तो बहुत छोटे मूँगफली में दाने होते हैं। ये किस कारण होते हैं, मूँगफली में दाने होते हैं छोटे क्यों होते हैं और उसमें मूंगफली में दाने क्यों नहीं होते। इस क्रिया को पॉपिंग कहते हैं। पॉपिंग क्रिया कैसे होती है, किस लिए होती है, ये आप लोग बताएंगे। पॉपिंग क्रिया यह एक प्रकार का कायिकी विकार होता है। इसमें कैल्शियम की कमी जब होती है तब ये क्रिया मतलब ये कायिकी विकार अधिक प्रभाव डालता है। मूंगफली में यह दाना छोटा कर देता है, मतलब जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कायिकी विकार जो होता है उसमें फैल जाता है और मूंगफली में दाना छोटा कर देता है, या तो फिर दाना नहीं होता है उसमें। मूंगफली में जो खोखला होता है बड़ा ही रहता है, लेकिन मूंगफली में दाना होता है या नहीं होता है, दो मस्त में हो जाता है। अधिकतर दाना छोटा ही होता है, नहीं के बराबर कुछ होते हैं, नहीं होता, नहीं तो दाना छोटा हो जाता है बहुत ज़्यादा। अब पॉपिंग अवस्था कितने दिनों में आती है, ये तो 55 दिन के अंदर, जो 55 दिन पर आती है, 55 दिन, सीधे 55 दिन कहो, ऐसे 60 दिन भी कहते हैं, लेकिन 55 दिन एग्जैक्ट है। 55 दिन में ये क्रिया चालू हो जाती है पॉपिंग की। फिर कहते हैं वैरायटी के बारे में आप लोगों को बात किया, प्रजातियों के बारे में आप लोगों से बताया था कि प्रजातियाँ, तो गुच्छेदार के लिए प्रजातियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए, वो तो कहते हैं ज्योति नंबर 1 जो प्रजाति है, जो ज्योति प्रजाति, वो गुच्छेदार में ज्योति प्रजाति आ जाती है। अर्ली रतन आ जाती है, चंद्रा आ जाती है, कैसल आ जाती है, टाइप 32 आ जाती है, टाइप 64 आ जाती है। ये फैलने वाली नहीं, गुच्छेदार वाली प्रजातियाँ होती हैं। फैलने वाली जो वैरायटी होती है उसकी कौन कौन सी प्रजातियाँ होती हैं, तो टाइप 25, टाइप 28 और विक्रम चित्रा, विक्रम विजय और पंजाब नंबर 1, ये प्रजातियाँ जो होती फैलने वाली में से होती हैं। रोग कौन कौन से लगते हैं, मैंने रोग के बारे में आपसे कहा था कि रोग के बारे में बताएंगे, तो रोग कौन कौन से लगते हैं इसमें ये भी बता देते हैं। इसमें जो टिक्का रोग होता है वो मूंगफली में लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट, टिक्का रोग मूंगफली में बहुत ही अधिकतर लगता है। फिर कहते हैं रोसेट रोग जो होता है वो भी मूंगफली में अधिकतर लगता है। फिर कहते हैं व्हाइट ग्वाल, ये भी रोग मूंगफली में लगता है। उपज, मूंगफली में उपज कितने प्रतिशत होती है, तो फैलने वाली जो मूंगफली होती है उसमें उपज जो होती है तो उसमें 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर आ जाती है। मतलब फैलने वाली जो मूंगफली होती है, प्रजाति होती है, उसमें 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्रजाति में इसमें उपज आ जाती है, एल्ड आती है। और जो गुच्छेदार में होती है वो कि 25 आ जाती है, खाली 25 कुंटल समझ लो। यही आप लोगों की क्लास समाप्त करते हुए हम आगे आप लोगों को क्लास जो बताएंगे बरसिंग की खेती के बारे में बताएंगे। आज के लिए जय किसान जय जवान।